हमारा जो जीवन है वह दरिया की एक लहर कैसे उठती है, मगर उस एक ही लहर में अनगिनत लहरें बन जाती हैं। एक लहर आती है लेकिन साथ में अनेक लहरें को लेके आती है, यानी कि लहर एक थी साथ में बहुत सारे को लेके आई। तो वैसे ही हमारी खुशी हमारी एक की संपत्ति नहीं है, हमसे जुड़े सभी लोगों की है। मतलब कि अगर हम खुश होते हैं तो हमसे जुड़े सभी अपने खुश होते हैं। तो हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी हिस्सा भाग होता है, केवल हमारे लिए नहीं करते हैं। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएंगे। मान लो कि आपकी चारों तरफ जो लोग हैं वह सभी उदास हैं, और तभी आपके जीवन में यदि कोई खुशी आती है तो समझ लो वह खुशी आपको नहीं होगी। आपको वह जो खुशी आनी चाहिए अंदर से वो नहीं आएगी, क्योंकि आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोग उदास हैं। यदि वह प्रसन्न होते तो आपको आपकी खुशी खुशी लगती। तो दूसरों को देखकर भी हम खुश हो सकते हैं। हम हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो केवल हमारे लिए नहीं करते, सभी के लिए करते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि अब बात करते हैं वो धर्म और फिलोसॉफी की, कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। यह तीन चीज ऐसी है कि जिन्होंने सोचा कि जीवन में जितनी समस्या है उसे हम हल कर दें। कहते हैं ना कि धर्म पुस्तक होते हैं वो हमारे जीवन की सभी समस्या हल कर देते हैं, या फिर कोई ऐसी फिलॉसफी होती है जो हमारे जीवन की समस्याएं हल कर देती है, और या फिर आप सदाचार रहना सीख जाइए। यदि आप सदाचार से रहेंगे तो आपके जीवन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, इन तीनों में भी विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा खुश दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरेगा वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। ऐसा हमने सोच लिया कि जो इंसान हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है और मन में दुख लेकर निकलता है लेकिन चेहरे पर उसके हंसी होती है, खुशी होती है, तो उसे हम धार्मिक मानते हैं या फिलोसोफर मानते हैं या सदाचारी मानते हैं। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया कि यदि आपके पास ज्ञान है तो आपको खुश नहीं रहना है, दुखी रहना है। यदि आप में पवित्रता है तो आपको आपके अंदर दुख होना चाहिए। ऐसी बात जो है वो हमारे समझ में आ गई, उल्टा हो गया, विरुद्ध हो गया। ऐसा नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान होता है वो भी खुश रह सकता है, जो धर्मों में मानता है वो भी खुश रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता। यह माना कि जिन बुद्धियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों में हल नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी समस्या है जिसे पूरे विश्व के ज्ञान विज्ञान है वह दूर नहीं कर पाए, वह गुत्थी जो है उसे सुलझा नहीं पाए। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम उन 4 शब्दों से उसे हल कर सकते हैं, मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। हकीकत जो है उससे हम आंख नहीं बंद कर सकते, मुंह नहीं फेर सकते। जो हकीकत है वह तो हकीकत ही रहने वाली है। हंसी ठट्ठे जैसे 4 शब्द आ गए तो क्या हमारी मुसीबत कम हो जाएगी, हमारी समस्या हल हो जाएगी? हल तो नहीं होगी, लेकिन एक नई राह तो मिल सकती है। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति विश्वकर्मा के हाथों में यहाँ खांच दिया है। विश्वकर्मा जिन्होंने यह स्थपति के जो माने जाते हैं गुरु देव, उन विश्वकर्मा ने ऐसा तो कोई चीज़ या खांच नहीं बनाई कि मान लो कि कोई एक साधु है, कोई एक फिलोसोफर जो धर्म या फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है, और मान लो कि उसके चेहरे पर आपको यदि उदासीनता देखने को मिलती है, उनका सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते। भाई मुझे वह साधु संत की तरह नहीं दिखना है, या फिर मुझे उस फिलोसोफर की तरह नहीं लगना है कि जो हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रहे, अंदर दुख भरा पड़ा, मुझे ऐसा नहीं बनना है। यानी कि उनकी छवि हमने ही खराब कर दी। एक संत होता है, कितनी भी मुश्किल, उसके जीवन भी मुश्किल है, लेकिन वो हमेशा प्रसन्न रहता है ताकि कोई भक्त उसके पास आए तो वो भी प्रसन्न रहे। एक फिलोसोफर भी प्रसन्न रहता है कि कोई शिष्य उसके पास आए तो वो भी प्रसन्न रहे। तो हमने क्या कह दिया कि हमें उसके जैसा नहीं बनना है। प्रकृति जो विश्वकर्मा जी जो हैं, उन्होंने उनके हाथ में जो यह खांच दी है, एक हंसने के लिए खांच दी है बगल में, लेकिन हम है वो नहीं खपना चाहते। हमें ना तो धर्म से चाहते हैं कि धर्म जो जानता है वो खुश रहे, या फिर जो फिलोसॉफी जानता है वो खुश रहे। इस बात को हमने नकार डाला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
जिस चित्र में सूरज चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई छवि, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहता पानी, झरना, उसकी तरंगे, खिलते हुए फूल, यह सभी हमारी शोभा है। यह सभी प्रकृति के तत्व हैं। सूरज जो है वह निकलता है तो अपने साथ रोशनी लेकर आता है, चांद निकलता है तो अपने साथ शीतलता लेकर आता है, तारे आते हैं तो वो अपने साथ झिलमिलाते हुए प्रकाश लेकर आते हैं, फूल जब खिलते हैं तो वह भी प्रसन्न रहते हैं। ये हमारे प्रकृति की शोभा है। इसे तो मान लो हम देखते ही नहीं है। हम एक बुझे हुए दिल और सूखे चेहरे के साथ अपना स्थान पाना चाहते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि सूखे चेहरे और बुझे हुए दिल को कभी कोई स्थान नहीं मिलता है। प्रकृति के रूप अगर इतने अच्छे, खिलखिलाते और हंसते हुए हो तो मनुष्य क्यों उदास रहता है? आखिर ईश्वर ने भी मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य एक प्रकृति तत्व है। यदि प्रकृति के बाकी सभी तत्व हंसते, खिलखिलाते, प्रसन्न रह सकते हैं तो मनुष्य नामक यह रूप क्यों नहीं हंसता और खिलखिलाता रह सकता? जो इंसान जो है वह अपने साथ अपना दुख लेकर चलता है। प्रकृति के इस रूप सभा में तो वही जीवन का सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल, चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छांव में तारों की तरह चमक कर और फूलों की क्यारों में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। अगर इंसान को अपना स्थान चाहिए तो उसे प्रकृति के रूप में आना पड़ेगा। प्रकृति ने जो हमें वक्ष में हमें एक हृदय दिया है, वह हृदय हमेशा प्रसन्न रखना पड़ेगा। चेहरा जो है वह चांदनी के चांद की तरह हमें खिलखिलाता हुआ रखना पड़ेगा, तारों की तरह झिलमिलता हुआ रखना पड़ेगा और फूलों की तरह जैसे फूल खिलते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं, वैसे हमें हमारा चेहरा रखना होगा, तभी हम कोई स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लेखक जो हैं बस यही बात कहते हैं कि हमें जीवन में प्रसन्न रहना है। प्रकृति के सौंदर्य में अगर आप में वह गुण नहीं तो आपका कोई स्थान नहीं। यदि आपको अपना स्थान चाहिए तो प्रकृति के जो तत्व हैं, जो रूप हैं, सूरज, चांद, तारे, पेड़, पुष्प, उनकी तरह आपको रहना पड़ेगा। आखिर आप भी यानी कि इंसान भी प्रकृति का ही एक रूप है। तो जीवन में जीने की कला यही होनी चाहिए कि हमेशा प्रसन्न रहे। यह नहीं कहते कि हमेशा आप अपना चेहरा हंसता हुआ रखें, लेकिन एक प्रसन्न चेहरे पे कोई उदासीनता ना देखने को मिले। हमारे हृदय में, हमारे दिल में जो एक भाव हो वो प्रसन्नता की भाव हो। चेहरा जो है उसमें आंखें हमेशा चमकती हुई हो, ना कि निराश हो। तो यहाँ पे कलाम जी हैं वह जीने के लिए प्रसन्नता शब्द जो है इसका प्रयोग करते हैं, हमें उनका उदाहरण देते हैं, बाकी सारे तत्वों का उदाहरण देते हैं, फिलोसॉफी की बात करते हैं। बस यह हो गया एक ललित निबंध। इस तरह से एक ललित यानी कि एक छोटे से निबंध में लेखक इतनी बड़ी बात हमें कहना चाहते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए।